महान इंजीनियर और भारत के विकास के प्रेरक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मोत्सव पर पिथौरागढ़ जिले के सभी अभियंताओं को इंजीनियर्स डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 15 सितंबर से प्रस्तावित आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शनों के लिए भारी संख्या में यात्री धारचूला पहुंच चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया सभी होटल पैक चल रहे हैं, लेकिन अभी तक तहसील प्रशासन ने इनर लाइन परमिट जारी करने शुरू नहीं किए। इससे दूर दराज से आए यात्री खासे परेशान हैं। अरे भाई, हम परेशान हो रहे हैं। हमको 15 तारीख बोला था परमिट मिल जाएगा, पर नहीं मिला है, तो हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। नहीं तो नीचे से नहीं आते अगर लेट होता तो। मौसम तो साफ है, मौसम में कोई तकलीफ नहीं है, तो आप मेहरबानी करके आप हमारे को पासपोर्ट दो, हमारे को परमिट दीजिए और हमारे को अंदर जाने की आज्ञा दीजिए। और हमारा भी सबका यात्रा हमारी इसीलिए तो यात्रा है, वो मेन यात्रा वो नहीं रही। दूसरी जो बाकी तो जो नॉर्मल थी वो जो कैलाश के लिए आए थे वो मेन यात्रा करे। आपके हाथ में है, आप वहाँ से जाँच करके हमारे को रवाना करिए यहाँ से, ये रिक्वेस्ट है आपसे। पर्यटन कारोबारियों ने जल्द से जल्द परमिट जारी किए जाने की मांग की है। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि चारधाम यात्रा अनवरत चल रही है, केवल आदि कैलाश यात्रा को ही रोका जा रहा है, जो उचित नहीं है। इधर प्रशासन का कहना है कि मौसम ठीक रहने पर परमिट जारी कर दिए जाएंगे। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। छोटे वाहन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित होंगे। रात्रि में वाहनों का संचालन नहीं होगा। 16 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों के आवागमन पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। वहीं थल पिथौरागढ़ रोड में सोमवार की सुबह एक विशाल पहाड़ी दरक गई। हजारों टन मलबा सड़क पर जमा हो गया, जिससे यातायात बाधित है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सैकड़ों यात्री मार्ग में फंसे हुए हैं। परेशान यात्रियों ने सड़क को शीघ्र खोले जाने की मांग की है। ओह माय गॉड, वहाँ देखो। जूम करो इसमें। कितना जूम करूँ? ना अपना रोड ब्लॉक। ओह माय गॉड, पूरा आ गया। तो और पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर आज जिले भर में पुलिस ने मेडिकल स्टोरों की आकस्मिक चेकिंग की। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों को लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही संचालन करने के निर्देश दिए गए। मेडिकल स्टोर संचालकों को बताया गया कि किसी भी प्रकार के अनियमितता पाई जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियर्स डे के अवसर पर पिथौरागढ़ जिले के सभी अभियंताओं को इंजीनियर्स डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चंपावत जिले के बिल्दे गांव के रहने वाले रोहित पंत का जीवन बचाने के लिए लोगों की मदद की जरूरत है। उनकी बहन मीनाक्षी पंत ने लोगों से भाई का जीवन बचाने के लिए आगे आने की अपील की है। मिली जानकारी के अनुसार रोहित पंत होंडा, टोयोटा, नेक्सा जैसी बड़ी कंपनियों में कार्यरत थे। 10 वर्ष पूर्व अचानक उनकी किडनी फेल हो गई। उनका जीवन बचाने के लिए उनकी मां ने अपनी किडनी दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि वर्ष 2021 में कोरोना काल में उनकी वह किडनी भी फेल हो गई, साथ ही ब्रेन स्ट्रोक हो गया। इस सब के बीच उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और हफ्ते में 3 दिनों में 5-5 घंटे डायलिसिस लेना पड़ रहा था। इसी वर्ष जुलाई माह में उनका दूसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और 19 अगस्त को अचानक से फिर दौरे पड़ने शुरू हो गई। जांच में पता चला कि दिमाग में गंभीर फंगल इन्फेक्शन और सूजन है। 26 अगस्त को उनकी क्रिटिकल ब्रेन सर्जरी हुई, तब से वह आईसीयू में है। उन्हें हर रोज 45,000 रुपए प्रतिदिन की एंटी फंगल दवाई दी जा रही है और यह उपचार अगले 6 हफ्तों तक चलना है। उनकी बहन ने बताया, इस पर करीब 19 से 20 लाख रुपए खर्च होंगे। इतनी धनराशि जुटा पाना अब उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने लोगों से भाई का जीवन बचाने के लिए मदद और दुआ करने की अपील की है। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में थाना अध्यक्ष अनिल आर्या ने दीपक सिंह निवासी मसूरिया को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के पति केदार सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि एक युवक उनकी पत्नी को फोन, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार धमका रहा था और उसने उनकी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया था, जिस पर उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी।
हिंदी दिवस पर देहरादून के IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बाल साहित्यकार ललित चौर्य को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाषा मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक खजानदास, सचिव नीरज खैरवाल ने संयुक्त रूप से शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में शौर्य ने देश के चर्चित कवियों के साथ कविता पाठ किया। उन्हें सम्मान मिलने पर जिले के तमाम साहित्यकारों, लेखकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। चंपावत जिले के गठन की 28वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जिले के कुछ क्षेत्रों में अच्छा विकास हुआ है, लेकिन तल्ला देश क्षेत्र के मल्ला कफल्टा में आज भी हालत जस की तस है। कई गांव सड़कों से वंचित हैं। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मदन सिंह मेहर, राम सिंह मेहर आदि ने कहा, आजादी के 79 साल बाद भी इस गांव तक सड़क नहीं पहुंची। सोमवार को गांव में एक महिला का स्वास्थ्य खराब हो जाने पर उन्हें लोगों की मदद से डोली पर डालकर 4 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया गया। दोनों ने कहा, सड़क नहीं होने से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। क्षेत्रवासियों ने अविलंब सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग की है। क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरें डिटेल में NIN पोर्टल में पढ़ सकते हैं। न्यूज इंडो नेपाल पोर्टल अब एक नए अंदाज में